Hello friends, welcome again to our Learn and Earn WordPress tutorial for beginners। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। हमारा ये वर्डप्रेस की सीरीज़ का या फिर आप कहेंगे कि आपकी वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो वेब होस्टिंग होता है। इसी के ऊपर आपका सारा स्पीड परफॉर्मेंस एंड सारी चीज़ें डिपेंड होती है। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंस महत्व है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ के चलिए। आप पूरे स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे होंगे, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। वेब होस्टिंग का मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, टाइप ऑफ वेब होस्टिंग क्या होता है, प्राइस उसका क्या हो सकता है, एंड फ्री में कौन कौन सी होस्टिंग आपको मिल सकती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स की सीरीज की जितने भी वीडियो हैं आपको इमीडिएटली मिल जाए। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। What is web hosting? Web hosting is the act of putting a website online to be accessed by other users. Means आपके पास hosting रहेगी तभी दूसरे users जो हैं online के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, आपका जो भी डिज़ाइन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हमें वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेब होस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड वेब सर्वर, उसको वेब सर्वर भी बोलते हैं। वेयर ऑल द वेबसाइट डिज़ाइन एंड बिजनेस ईमेल डेटा स्टोर, then it's shown worldwide on the web in the form of design website। जो मैंने ऊपर की लाइन में बताया उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है वापस से। जो भी आपका टेक्स्ट एंड इमेजेस रहते हैं वो हम अपने वेबसाइट पर डिजाइन करने के बाद सर्वर पर अपलोड करते हैं, इसी को वेब होस्टिंग बोलते हैं। वेब होस्टिंग हैज मैनी फीचर्स एंड प्लान। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके फीचर्स होते हैं। सो वो फीचर्स क्या है, आप एज ए बिगिनर आपको ये शायद नहीं समझ में आएगा, तो मैं यहीं पे वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही इजी वे में, इजी तरीके से। और प्लान्स क्या क्या रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लान्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं, उसके फीचर्स कम ज़्यादा होते हैं, अलग अलग प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो टाइप ऑफ वेब होस्टिंग से हमारा सबसे पहला पॉइंट है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग कितने टाइप के रहते हैं। सो वेब होस्टिंग जनरली देखा जाए तो विंडोज़ और लिनक्स दो टाइप यहाँ पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद विंडोज़ के अगर हम छोड़ देते, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंडोज़ का काम नहीं है, लिनक्स पर है। तो लिनक्स के अंदर आपको जो होस्टिंग मिलता है वर्डप्रेस के लिए, कुछ स्पेशली होस्टिंग कंपनियां देती हैं कि वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। सो ये हमारा सीरीज जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। इसके अलावा वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर, ये शेयर्ड होस्टिंग इस टाइप के भी आते हैं। सो इन सारे होस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो आपका रहता है डिस्क स्पेस। कि आप कोई भी होस्टिंग खरीद रहे हैं उसमें डिस्क स्पेस क्या है, कितना है। इसमें एक एचएचडी आता है, एसएसडी आता है, एनवीएम भी आता है। सो ये यहाँ से स्पीड पता चलता है कि अगर आप एचएचडी होस्टिंग का डिस्क स्पेस लेंगे और एसएसडी होस्टिंग का लेंगे तो उसमें कितना डिफरेंस है। वो 20 टाइम एसएसडी होस्टिंग जो है वो 20 टाइम फास्टर चलता है आपका वेबसाइट। एंड इसके अलावा जो आपका दूसरा पॉइंट रहता है कि वो है बैंडविड्थ का, कि आपका बैंडविड्थ प्रोवाइडर, आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कितना बैंडविड्थ दे रहा है। एंड बैंडविड्थ के अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है, बट आप ये समझ लीजिए कि बैंडविड्थ जितना भी आपके वेबसाइट का एमबी में साइज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 5 एमबी का वेबसाइट का एक पेज का साइज है या 1 एमबी पेज का साइज है और उसको 100 यूजर देख रहे हैं, तो वो 100 एमबी यूज हो जाता है बैंडविड्थ, और ये एवरी मंथ मिलता है। एंड इसके अलावा डेटाबेस आपकी होस्टिंग में है या नहीं है, और वो डेटाबेस कितना कैपेसिटी है, कितने नंबर ऑफ डेटाबेस है या कितने साइज का डेटाबेस है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, गोडैडी का जो बेसिक वेब होस्टिंग है स्टार्टर पैकेज, उसमें डेटाबेस नहीं आता है। आप कोई भी लोग जो गोडैडी का वेब होस्टिंग खरीदेंगे वो इस चीज़ का ध्यान दें, ये स्टार्टर पैकेज ना खरीदें, क्योंकि उसमें डेटाबेस अवेलेबल नहीं रहता है। तो आपका काम वर्डप्रेस आप उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और आपका काम नहीं होगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है हमारा परफॉर्मेंस। जब भी आप वेबसाइट बनाने जाते हैं और आप ढूंढते हैं कि सस्ते से सस्ता वेबसाइट हम खरीद लें, तो वेब होस्टिंग खरीद लें, तो आप वेब होस्टिंग तो सस्ता ले लेते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लेने से पहले। आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
जो कंपनी आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे वही आप वेब होस्टिंग लें। परफॉर्मेंस का मीनिंग हो जाता है कि आपका वेबसाइट कितना तेज ओपन हो रहा है, कितना स्पीड से ओपन हो रहा है और कितना स्लो ओपन हो रहा है, ये एक डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप आगे इन फ्यूचर एडवांस लेवल में एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या फिर आप अपना वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे, आपकी वेबसाइट पर जब यूजर्स आएंगे और यूजर्स आने के बाद आपका वेबसाइट स्लो ओपन होगा तो 70% यूजर स्लो वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट किसी और वेबसाइट को सर्च करते हैं और उस पर जाते हैं। तो ये आपका जो बेस है वेब होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, इसको आप केयरफुली चूज कीजिए। मैं यहाँ पर आपको प्राइसिंग एंड इसके फ्री वेब होस्टिंग के फीचर्स भी आपको बताने वाला हूँ लिस्ट। तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वेब होस्टिंग के अंदर, आपने कितना सस्ता या कितना महंगा और कौन सी कंपनी से लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन होना चाहिए, तभी आपको आगे इन फ्यूचर में यूजर्स इंक्रीज होंगे एंड यूजर्स इंक्रीज होंगे तो आपके बिजनेस में या आपके जो इनकम होने के चांसेस हैं, लर्न एंड अर्न, आगे आपको अर्निंग करना है ऑनलाइन तो आपका वेबसाइट फास्ट होना चाहिए। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इसका प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग क्या होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस पर वेब होस्टिंग ले रहे हैं और वेबसाइट रन करना चाहते हैं तो इसका एक बेस प्राइस जो मैं बताता हूँ, एक अच्छे से अच्छी वेब होस्टिंग का 3,000 रुपये साल के तक आता है और ये मैंने बहुत लो लेवल बताया है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपका 5,000 तक भी आ सकता है ईयरली। आप उससे भी अच्छा स्पीड लेना चाहेंगे तो आपका 10,000 भी आ सकता है, और भी अच्छा लेने जाएंगे तो आपका 50,000 भी आ सकता है। फिर आप क्लाउड होस्टिंग में इंटर कर लेते हैं। मैं आपको बेस्ट जो एक वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, में भी आप लोग जानते होंगे, ब्लू होस्ट, उनके जो चार्जेस हैं वो 10 to 15,000 अप्रोक्सीमेट हैं 1 ईयर्स के वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एंड आप चाहिए तो उसको देख लीजिए। और उसके अलावा मैं अभी आपको लाइव वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं एक कंपनी को भी आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ब्लू होस्ट मैंने रिकमेंड किया, आप चाहिए तो ब्लू होस्ट से ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है, बट ये पैरामीटर आप ध्यान रखिए। एंड फ्री वेब होस्टिंग भी मिल सकता है अगर आप बिगनर हैं और लर्नर हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं एजुकेशन पर्पज से। फ्री में भी बहुत सारी कंपनियां होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, आप उसको ट्राई करिए। फ्री होस्टिंग पर जाइए, आप इनिशियल स्टेज पर आप पेड होस्टिंग पर मत लीजिए। उसका लिस्ट जो है वो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं एक ब्लॉग पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। अभी हम रिवर्स से चलते हैं, पहले फ्री होस्टिंग पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है weblidigital.com, ब्लॉग है ये एक बेसिकली, और यहाँ पर जो लिस्ट दिया है 20 बेस्ट फ्री वर्डप्रेस वेब होस्टिंग साइट लिस्ट। यहाँ पर से आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 कंपनीज का डेटा है और इसके प्लान्स भी यहाँ पर बेसिक प्लान्स जो है वो दिए हुए हैं, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। कौन सी कंपनी क्या इन्फॉर्मेशन देती है, कितना आपको डिस्क स्पेस देती है, कितना बैंडविड्थ देती है, कितना डेटाबेस देती है, वो सब सारी चीज़ें इस प्लान में है। ये पूरा लिंक्स मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ, आप जाइए इस वेबसाइट पर, आप वो रिसर्च करिए, अपनी होस्टिंग कंपनी पर विजिट करिए, आप यहीं से डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप फ्री में होस्टिंग लीजिए। मैं अगेन आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपका लर्निंग पर्पस तक के लिए ही आप फ्री वेब होस्टिंग यूज़ करिए। अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हैं, आपका कमर्शियल है, बिजनेस वेबसाइट है, तो आप फ्री होस्टिंग पे रिस्क मत लीजिए क्योंकि यहाँ का डेटा सिक्योर नहीं रहता है। आप लर्निंग पर्पस के लिए आप अपना कॉस्ट सेविंग करिए और फ्री में वेब होस्टिंग का एक्सपीरियंस लीजिए, आप लर्निंग पर्पस तक के लिए, एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए। दोस्तों, ये तो बात हो गई फ्री वेब होस्टिंग की। अभी इसके आगे हम जाते हैं कॉस्टिंग के लिए। अभी हमें वेब होस्टिंग बुक करना है हमारे डोमेन के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डोमेन की ओर, globaliweb.com। यहाँ पर हम देखेंगे वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, इनका जो स्पीड है। यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने वर्डप्रेस के कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं। वर्डप्रेस वेब होस्टिंग है, यहाँ पर 2 GB स्पेस मिलता है, 10 GB बैंडविड्थ है, सब डोमेन है एंड काफ़ी सारी चीज़ें दी है। तो हम यूटिलाइज करेंगे अपने डोमेन के लिए ग्लोबल आई वेब सोल्यूशन का वर्डप्रेस होस्टिंग, और यहाँ पर हमारे पास डोमेन नेम ऑलरेडी है। वेब होस्टिंग कैसे बुक करें वो भी आप देख लीजिए।
में भी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जिन लोगों को आता है वो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। glenrush.com हमारा डोमेन डाल देते हैं और यहाँ से हम होस्टिंग बाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए 1 मंथ का जो प्राइस है 399 है, इसको मैं ईयरली कर देता हूँ। सो मुझे 399 समथिंग 5000 रुपीज 4788 प्लस जीएसटी, ये 5600 तक मेरा एक कॉस्टिंग पहुँचता है। सो यहाँ पर ये 2 GB का एक होस्टिंग बाई कर ले सकते हैं। हमें कार्ट में कंटिन्यू किया, चेकआउट किया। चेकआउट जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नेम, इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड ये सब फॉर्म फिल करना है और यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली साइन अप कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, ये था हमारा वेब होस्टिंग का टॉपिक्स। यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।